प्यारे संतजन, भगतजन, प्रभु प्रेमी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमारी जड़ कहाँ है। हमारी जड़ का मतलब जैसे एक वृक्ष की जड़ नीचे होती है, जड़ की उत्पत्ति करने वाला कोई और होता है, जड़ स्वयं में शक्तिमान नहीं है। तो जड़ के माध्यम से तने की उत्पत्ति हुई, तने के माध्यम से डालियां की उत्पत्ति हुई, डालियों के माध्यम से टहनी की उत्पत्ति हुई, टहनियों के माध्यम से पत्तियों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से एक वृक्ष ये खड़ा होता है। उसी तरह से मेरी जड़ कहाँ है? तो मेरी जड़ तापसंगत जी ऊपर है। ऊपर यानी आकाश। आकाश जो है वो मेरी जड़ है, और जड़ की उत्पत्ति करने वाला ये सर्वव्यापी परमात्मा है। जैसे कहते हैं, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम सब हैं उसकी संतान। तो ये सर्वव्यापी परमात्मा आकाश रूपी जड़ की उत्पत्ति किया। फिर आकाश के माध्यम से हवा की उत्पत्ति हुई, हवा के माध्यम से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि के माध्यम से जल की उत्पत्ति हुई, जल के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी के माध्यम से उद्भिज की उत्पत्ति हुई। उद्भिज का मतलब ये पेड़ पौधे। फिर उद्भिज के माध्यम से स्वजबीज की उत्पत्ति हुई। स्वजबीज का मतलब ये कीड़े मकोड़े, खटमल हो गए, जुआ हो गए, मच्छर हो गए, ऐसे नाना प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति, इनको स्वजबीज कहते हैं। स्वजबीज के गंध से अंडज की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंडे की उत्पत्ति हुई। अंडज के माध्यम से पिंडज की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से एक ये वृक्ष खड़ा हुआ। जिस तरह से पत्तियां वृक्ष में हरी रहती हैं, तो ये जो जड़ है ये स्वयं में शक्तिमान नहीं है, ये शक्ति है। ये शक्तिमानों से रस लेकर के पत्तियों तक पहुंचाती है, इस वजह से वो हरे रहते हैं। लेकिन जड़ और किसी पर निर्भर है, जड़ स्वयं पर निर्भर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सारे वृक्ष को उखाड़ करके पृथ्वी पर रख दो, तो जड़ सहित उखाड़ने के बाद भी पत्ती सूख जाती है, डालियां सूख जाती हैं, वृक्ष सूख जाता है, क्योंकि ये स्वयं में शक्तिमान नहीं है। उसी तरह से इस परमपिता परमात्मा की पहली उत्पत्ति यानी जड़ आकाश है, और अंतिम उत्पत्ति इंसान है। इंसान जो है वो परमात्मा की अंतिम उत्पत्ति है। जिस तरह से एक वृक्ष की अंतिम उत्पत्ति होती है फल, उसी तरह से इस वृक्ष की अंतिम उत्पत्ति है इंसान। जैसे कभी हमारे ऊपर दुख आता है या सुख आता है, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर की तरफ हम इसलिए देखते हैं कि हमारी जड़ ऊपर है। लेकिन साथ संगत जी, ये आकाश रूपी जड़ स्वयं शक्तिमान नहीं है, तो शक्ति है। हमें इन शक्तियों से परे जाने की जरूरत है। जिसने इस संसार को बनाया, जो स्वयं में शक्तिमान है, और इस संसार को बना करके स्वयं सब में समाहित हो गया। आज ऐसे परमात्मा का दीदार हमारी सद्गुरु माता जी करा रही हैं, ऐलान कर रही हैं कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों को, सद्गुरु क्षण में मानो कर दे हम जैसे हैवानों को। तो दास इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता है।